संजय राउत ही पात्रा जमीन घोटाले के एक्टिव कॉन्स्पिरेटर थे और प्रवीण राउत फ्रंटमैन, जो पहले से ही ईडी की गिरफ्त में है। ईडी ने इन बातों का खुलासा अपने रिमांड एप्लीकेशन में किया है। ईडी का कहना है कि प्रवीण राउत को इस 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में 112 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से उसने 1 करोड़ 6 लाख रुपए संजय राउत के परिवार को दिए। इतना ही, इसके बाद संजय राउत हर महीने 2 लाख रुपए कैश लेते थे। संजय राउत के परिवार सहित विदेशों में घूमने का सारा जिम्मा, खर्चा भी प्रवीण राउत को चुकाना होता था। ईडी अब प्रवीण और संजय राउत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। इस मामले में ईडी ने मुंबई में 2 ठिकानों पर छापा भी मारा है। शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी होने के कारण प्रवीण को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी म्हाडा से जरूरी मंजूरी मिली। ईडी को अब तक की जांच से पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवीण द्वारा अवैध रूप से प्राप्त 112 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 6 लाख रुपए सीधे संजय राउत और उनके परिवार को दिए गए। अदालत में दायर रिमांड एप्लीकेशन के मुताबिक प्रवीण राउत ने कई बार संजय राउत के परिवार के देश और विदेश में मनाई गई छुट्टियों का पूरा खर्चा उठाया था। हालांकि संजय राउत ने अदालत में कहा है कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई विशुद्ध रूप से राजनीतिक बदला है। अदालत में ईडी ने 8 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए राउत को 4 अगस्त तक कस्टडी में भेजा है। जमीन को अनाधिकृत तरीके से लेने के बाद गुरु आशीष कंपनी ने तेजी से इसे 16 अन्य बिल्डर्स को बेचा। प्रवीण राउत इसी कंपनी में एक डायरेक्टर थे। इससे गुरु आशीष कंपनी को एक बड़ा आर्थिक मुनाफा हुआ। हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ 10% ही तैयार हुआ है। इसे पूरा करने के लिए गुरु आशीष कंपनी को एक बड़ा अमाउंट चाहिए, लेकिन वह अब दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया में है। ईडी के मुताबिक ओरिजिनल एग्रीमेंट यह कहता है कि गुरु आशीष कंपनी म्हाडा की किसी भी जमीन को किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकती। इसके बावजूद जमीन को धोखे से बेचा गया। इसके बदले में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से प्रवीण राउत को 2010 और 2011 में 112 करोड़ रुपए मिले। अवैध ढंग से पैसे लेने के बाद इसे पात्रा चौल परियोजना में निवेश करने के बजाय मेसर्स गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने पैसा निकाल लिया। खास यह कि प्रवीण राउत ने परियोजना में कोई पैसा निवेश नहीं किया था। संजय राउत, प्रवीण राउत, राकेश कुमार वधावन और सारंग वधावन ने मिलकर साजिश रची। चारों ने इस परियोजना को पूरा किए बिना 672 परिवारों के भविष्य को खतरे में डाला और पैसे निकालने की साजिश की। प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी विश्वास पात्र और सहयोगी हैं। गवाहों के बयानों से स्पष्ट होता है कि फ्रंटमैन होने के नाते उन्होंने संजय राउत के साथ अपनी नजदीकी का इस्तेमाल म्हाडा से अप्रूवल पाने और दूसरे लाभों के लिए किया। प्रवीण राउत की ओर से संजय राउत को हर महीने 2 लाख रुपए नकद मिले हैं। संजय राउत ने विक्रेताओं को अलीबाग के किहिम बीच स्थित अपनी जमीन बेचने की धमकी दी थी। इसके अलावा उन्होंने ईडी के सामने गवाही देने वालों को भी धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।